हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती है। ठीक है, अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो बिहेव करता है एज की इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कंडक्टर। ठीक है, सर्कुलर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इज इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट होता है किसके? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कंडक्टर। तो उसकी वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उस कंपाउंड को कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होने के लिए मतलब किसी भी कंपाउंड के कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होने के लिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसके लिए फॉर्मूलाज भी है। तो इसके दो फॉर्मूलाज है मैग्नेटिक मूवमेंट के। म्यू इज इक्वल टू EH 4 MC। इसकी जो वैल्यू आती है 9.274 इंटू 10⁻⁻21 अर्ग गॉस इनवर्स इज इक्वल टू 1 बोर मैग्नेटॉन, 1 BM बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे E का मतलब क्या है? E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वेर E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। M is equal to mass of electron. Mass of electron. H is Planck constant. And C is velocity of light. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज करते हैं तो वो स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यू इज इक्वल टू √n+2। ठीक है, कभी कभी आपको स्पिन ओनली फॉर्मूला पूछा भी जाता है कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो यहाँ पे n+2 रहता है और ऑप्शन में n+1 दिया जाता है, तो आपको अच्छे से देखना है कि +2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n मतलब वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अगर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.73 होगी। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.83 होगी। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.87। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.90। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक ट्रिक भी है, वो भी मैं अभी यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस की हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं अभी। देखो यहाँ पे टिटेनियम NH3 6, यहाँ पे 3+। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना पड़ेगा टिटेनियम का। X+6 NH3 न्यूट्रल है 0 या +3, यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखना है, राइट? हाँ, तो सबसे पहली बात हमें पता है कि जो टिटेनियम होता है तो टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 22 आता है। ठीक है, 22 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d2 4s2 आता है। और अगर टिटेनियम +3 में है, टिटेनियम +3 में है मतलब यहाँ पे आर्गॉन 3d1 4s0 आएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे d ऑर्बिटल इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड s ऑर्बिटल यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और बाकी के किसके आएंगे, NH3 के आएंगे और उसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला में पुट करोगे म्यू इज इक्वल टू 1 n प्लस 2 रहता है, राइट। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 2, तो यहाँ पे 3 √3 आएगा। ठीक है, तो √3 की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, √3 की वैल्यू मतलब 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 आएगा इसका। ठीक है, अब और एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं। Cr NH3 6 3+। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है। ठीक है, क्रोमियम के एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d5 4s1। जो +3 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो आर्गॉन 3d, यहाँ से 1 गया, 5 से 2 गया, तो यहाँ पे 3 4s 0। ठीक है, तो 3 है इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे s ऑर्बिटल 1 2 3। ठीक है, और NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, यहाँ पे अंदर शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 d ऑर्बिटल तो अवेलेबल है, तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं जाएगा, तो 3 ये इलेक्ट्रॉन्स जो वो अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, जब अमोनिया इसके साथ पेयर करेगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और अमोनिया के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब म्यू इज इक्वल टू √3 3 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 15। ठीक है, अब इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे डायरेक्टली, तो क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ट्रिक बता रही हूँ मैं यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.85 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 + 0.85, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3.85। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे रूट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 करना है। और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है CO NH3 6 3+। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 28 रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d8 4s2। +3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d7 4s0। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और यहाँ पे p ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अमोनिया कौन सा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे C1H3 6 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 1.85 आएगी। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 प्लस 0.85, तो आंसर आएगा 1.85। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने, और जो बाकी के ऑर्बिटल से वहां पे क्या फील होगा, अमोनिया। Zn NH3 6 2+। यहाँ पे देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है,
जिंक का एटॉमिक नंबर रहता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d10 4s2। +2 करोगे तो यहाँ पे आर्गॉन 3d10 आएगा, 4s0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी के 10 जो इलेक्ट्रॉन है अंदर के वो क्या है, पेयर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरीके से पेयर्ड है। s ऑर्बिटल खाली है और p ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे ये 10 ऑर्बिटल पेयर्ड है, मतलब यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे अमोनिया इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फील करना स्टार्ट कर देगा। फिर ये अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक मोमेंट इसकी 0 आती है, मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्या देखा, फर्स्ट एक फॉर्मूला देखा है जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड देखा स्पिन ओनली फॉर्मूला, वहां पे स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू √n+2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये अच्छे से याद रखो, और अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है तो क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.85। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, ट्रिक है। अगर आपको वैल्यूज अंडर रूट के फॉर्म में दी है तो आपको स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।